प्रारंभिक आकारों की जानकारी की इस श्रृंखला में बेटा आज मैं आपको बताऊंगी कि त्रिभुज किस प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज किस प्रकार के होते हैं, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, घन और घनाभ। बहुत तरह के आकार हैं हमारे पास जिन्हें हमें समझने की जरूरत रहती है। कल मैंने आपको त्रिभुजों के आकार के बारे में तो बता दिया था कि समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, ठीक है, और कोणों के आधार पर भी बताया था, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। उसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब देखिए, यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो क्या नाम है? विषम बाहु। त्रिभुज का नाम क्या है? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। और दूसरे में क्या था? यदि तीनों भुजाएं समान हो, यदि तीनों भुजाएं समान हो तो कौन सा त्रिभुज है वो? समबाहु त्रिभुज। और यदि दो भुजाएं बराबर हो, यदि दो भुजाएं समान हो तो उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों का वर्गीकरण किया है। विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद हमारे पास आकृति है, जो दूसरा आकार है वो है बेटा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। देखिए, मैं निशान बना देती हूं। चतुर्भुज कहते हैं। अब प्रश्न क्या पैदा होता है हमारे पास कि चतुर्भुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए, किसी चतुर्भुज में कुछ खूबी है, किसी चतुर्भुज में कुछ खूबी है। उनकी खूबियों के आधार पे उनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला चतुर्भुज मैं लेती हूं वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग वो आकृति है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ABCD ये वर्ग है बेटा, इसमें चारों भुजाएं समान हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये इसकी खासियत है कि ये ऐसी चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान हैं, इसीलिए इसका नाम है वर्ग। अब इसमें देखिए, दो विकर्ण हैं, एक AC विकर्ण है और एक BD विकर्ण है। ये दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। दूसरी खूबी ये है इसमें कि जो हमारा वर्ग है, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? जब हम एक कोने को दूसरे कोने से मिलाते हैं तो जो तिरछी रेखा बनती है उसको हम विकर्ण कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। तो बेटा इसमें जो विकर्ण है वो भी समान है। इसके बाद जो तीसरी आकृति जो है हमारे पास अगली चतुर्भुज की, वो है आयत। अब आयत में क्या खूबी है? आयत एक ऐसी आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान है। ये और ये वाली भुजा
और ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजाएं ए बी सी डी, आमने सामने की भुजाएं समान है तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। जबकि वर्ग में क्या था कि चारों भुजाएं एक दूसरे के समान थी। अब इसमें भी दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD। विकर्ण इसके भी बराबर होते हैं। इस चतुर्भुज की क्या खासियत है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समान हैं और इसके विकर्ण भी समान हैं। और तीसरी जो चतुर्भुज में आती है वो आती है समानांतर चतुर्भुज। ये देखिए इस तरह की आकृति है बेटा, ये A B C D। इसमें क्या रहता है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। आमने सामने की यही कि BC के सामने क्या है, AD। तो इसमें जो मेरे पास AB है वो CD के बराबर है और जो AD है वो BC के बराबर है। जो AB है वो CD के समानांतर है। ये जो निशान है ये समानांतर लाइनों का है और AD किसके समानांतर है, BC के। अब आप पूछेंगे कि समानांतर का क्या मतलब है। बेटा समानांतर जिनका अंतर समान है, क्योंकि हमारा जो गणित है वो बहुत ज्यादा जो इसके परिभाषाएं हैं उन्हीं से इनके अर्थ समझ में हमें आ जाते हैं। समानांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनका अंतर हमेशा समान है, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, उनका अंतर कम या ज्यादा नहीं होता। जैसे रेलवे लाइंस, ट्रेन चलती है ना, जो पहिए चलते हैं वो समानांतर ही जो उसकी पटरियां हैं उस पर चलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी विकर्ण है। देखिए एक AC विकर्ण है और एक BD विकर्ण है। अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि इसमें AC बराबर नहीं है BD। देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। इसके बाद सम चतुर्भुज, जो चतुर्भुजों की श्रेणी में अगला नाम है वो ये इसका क्या नाम था, इसका नाम था समानांतर चतुर्भुज। और अगली जो चतुर्भुज है उसका नाम है सम चतुर्भुज। सम नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। उस आकृति को हम क्या कह सकते हैं, हम उस आकृति को कह सकते हैं कि ये सम चतुर्भुज है। अब देखिए ये ऐसे भी हो सकती है, चारों भुजाएं समान हैं तो ये क्या है, सम चतुर्भुज। अब आप सोचेंगे कि यही बात तो आपने वर्ग में बताई थी कि वर्ग में भी तो चारों भुजाएं समान हैं, तो वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या अंतर है। वर्ग और सम चतुर्भुज में सिर्फ इतना अंतर है कि वर्ग में जो प्रत्येक रेखा है वो 90 डिग्री के कोण पर बनी होती है, जबकि इसमें कोण कोई भी हो सकता है। सिर्फ यही खूबी हमें दिखी है इसकी कि इसकी चारों भुजाएं समान हैं, और जबकि वर्ग में चारों भुजाएं समान हैं, प्रत्येक कोण 90 का है और विकर्ण भी बराबर है, लेकिन इसके तो विकर्ण बराबर नहीं है। देखिए अलग अलग है ना, ये इतना और ये इतना, तो विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। इसके बाद आता है पंचभुज। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 5। ठीक है, 5 भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। ये देखिए बना दिया मैंने पंचभुज, ABCDE, ये पंचभुज हो गया। इसी तरह मेरे पास इसका नाम क्या है, पंचभुज। इसी तरह हम षटभुज बना सकते हैं। षटभुज क्या होता है, जिसमें 6 है भुजाएं। ये देखिए कितनी हो गई है, 3, 4, 5 और 6, ABCDEF।
और बेटा इसी तरह से अष्टभुज होता है, जिसकी भुजाएं कितनी, 8 भुजाएं होती हैं। अष्टभुज में 8 भुजाएं, षटभुज में 6 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं और त्रिभुज में 3 भुजाएं। इसके बाद एक आकृति आती है मेरे पास, घन। घन कैसा, घन देखिए मैं बनाती हूं, आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी आकृति है जिसको हम प्रतिदिन देखते भी हैं। ध्यान से देखना, पहचानोगे आप कि ये कौन सी आकृति है। देखो सभी ध्यान से कि मैंने कौन सी आकृति बनाई है, बताइए। ये आकृति आपको कभी दिखाई दी? देखते हो आप, लूडो खेलते हो ना, तो जो लूडो खेलने का गिट्टा होता है वो बेटा घन ही होता है। कोई भी ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें समान है वो भी घन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, घन। और बेटा इसी तरह से हम एक और आकृति बना रहे हैं, घनाभ। अब ध्यान से देखना मैं घनाभ कैसे बनाती हूं। ये भी आकृति आप रोज ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाती है, जिसको कि मैं घनाभ कह रही हूं। देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें समान है, जबकि इसमें तीनों चीजें समान नहीं है। इसका उदाहरण है माचिस की डिबिया, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये सभी घनाभ के उदाहरण है। तो बेटा ये थी कुछ प्रारंभिक आकारों की जानकारी। कल मैं आपके लिए और जानकारी लेके आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।